प्रिया चरित्र। एक राजा और उसकी चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा जयपाल और रानी दमयंती रहते थे। उनका एक बेटा था, राजकुमार वीर। राजकुमार वीर की 7 पत्नियां थीं और उनकी शादी के बाद राजा जयपाल ने उसे राजा बनाने का फैसला किया। राजा बनने के बाद भी राजकुमार वीर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गुरुकुल जाता था। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक जलवाहक लड़की जिसका नाम रानी था मिली। रानी बहुत सुंदर थी। रानी ने राजकुमार से प्रिया चरित्र के बारे में पूछा। राजकुमार ने कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा। रानी ने उससे कहा कि उसे ये विद्या जरूर सीखनी चाहिए। ये सुनकर राजकुमार वीर गुस्से में अपने गुरु के पास गए। गुरु ने बताया कि ये विद्या बहुत खतरनाक है और इसे सीखने से जान का खतरा हो सकता है। लेकिन राजकुमार की जिद के आगे गुरु मान गए और उन्हें प्रिया चरित्र की विद्या सिखाने लगे। 1 साल बाद जब विद्या पूरी हो गई तो गुरु ने राजकुमार को एक जादुई यंत्र दिया। उन्होंने कहा कि ये यंत्र कान में लगाने से कोई भी राजकुमार को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन राजकुमार सबको पहचान लेगा। गुरु ने राजकुमार को आधी रात को जंगल में जाकर इस यंत्र को पहनने का आदेश दिया। राजकुमार घर लौट गए। रात के 12 बजे जब उनकी 7 पत्नियां सो गईं तो वे चुपके से यंत्र पहनकर जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि वही जलवाहक रानी एक थाली में भोजन लेकर एक साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। राजकुमार चुपके से उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि रानी साधु से कह रही है कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती है। साधु ने उससे कहा कि अगर वो सच में उसके साथ रहना चाहती है तो उसे अपने पति का सिर काटकर लाना होगा। ये सुनकर रानी ने तुरंत चाकू उठाया और अपने घर जाकर अपने सोए हुए पति का सिर काट दिया। राजकुमार ये सब देख रहे थे। जब रानी सिर लेकर साधु के पास पहुंची तो साधु बहुत नाराज हुआ और उसे वहां से भगा दिया। उसने कहा, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। रानी डरकर घर वापस गई और उसने जादू से अपने पति का सिर फिर से जोड़ दिया। सुबह होते ही वो रोने लगी और नाटक करने लगी कि किसी ने उसके पति की हत्या कर दी। लोग वहां जमा हुए और उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। रानी भी उनके साथ सती होने का नाटक करने लगी। ये देखकर राजकुमार को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, प्रिया चरित्र जाने न कोई, कसम मेरी के हुए सती राज। राजकुमार की ये बात सिर्फ जलवाहक रानी ही समझ पाई। उसने राजकुमार से कहा कि वो राजा के दरबार में जाकर मिलेगी। अगली रात राजकुमार फिर से उसी जगह पर गए। उन्होंने देखा कि उनकी 7 रानियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु के पास जा रही हैं। उन्होंने राजकुमार को देखा, लेकिन यंत्र के कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाईं। राजकुमार ने उनकी मदद करने के बहाने से उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब वे साधु की कुटिया पर पहुंचे तो साधु ने राजकुमार को रात में वहीं रुकने की अनुमति दी। राजकुमार को एक कमरे में चटाई पर सोने के लिए कहा गया। राजकुमार को जलवाहक रानी की बात याद आई कि चटाई पर बैठने से पहले उसे झाड़ लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने चटाई उठाई तो देखा कि उसके नीचे एक गहरा कुआं है जिसमें कई लोग कैद हैं। उनमें से एक ने राजकुमार को पहचान लिया और उन्हें तुरंत वहां से भाग जाने को कहा, नहीं तो उनका भी वही हाल होगा। राजकुमार घबराकर यंत्र उतारकर भागने लगे। रानियों ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने साधु को ये बात बताई। साधु ने रानियों को एक जादुई कील दी और कहा कि इसे राजकुमार के माथे में गाड़ दो। रानियां महल पहुंची और छोटी रानी ने राजकुमार से बहुत प्यार से बात की। जब राजकुमार सो गए तो छोटी रानी ने उनके माथे में वो जादुई कील गाड़ दी। राजकुमार एक निर्जीव शरीर बन गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके खिड़की से कूदकर अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उन्हें तोता बना दिया और कहा कि जब कोई स्त्री उनसे बहुत प्रेम करेगी तो वे फिर से राजकुमार बन जाएंगे। तोता बना राजकुमार उड़कर एक ऐसे स्थान पर रहने लगा जहां तोते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ रानियां तोते को मारने की कोशिश करने लगी। उन्होंने घोषणा की कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कई तोते मारे गए, लेकिन राजकुमार सुरक्षित रहे। एक दिन एक बहेलिया राजकुमार को पकड़ने में कामयाब हो गया। तोते ने बहेलिया से कहा कि अगर वो उसे 500 सोने के सिक्के दिला देगा तो वो उसे रानी को न बेचे। तोता राजा के दरबार में बिकने पहुंचा और अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बताया। राजा ने तोते को खरीद लिया, क्योंकि उसके राज्य में कोई भी सामान अनबिका नहीं रह सकता था। ये तोता बहुत ज्ञानी था। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए। जब रानियों ने तोते के बारे में सुना तो उन्होंने उसे देखने की इच्छा जताई। राजा ने तोते को रानियों के पास भेज दिया। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम दिव्या था। रानी ने दिव्या को तोते की देखभाल करने को कहा। अगले दिन राजकुमारी दिव्या तोते को नहला रही थी तो उन्होंने देखा कि उसके सिर पर एक कील लगी है। उन्होंने उसे निकाल दिया और तोता तुरंत एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमारी डर गई, लेकिन राजकुमार ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि रात में वे राजकुमार बन जाते हैं और दिन में तोता। राजकुमारी ने ये बात किसी को नहीं बताई।
राजकुमार की रानियों को जब तोता नहीं मिला तो वे फिर से साधु के पास गईं। साधु ने उन्हें नृत्य करना सिखाया और कहा कि वे भेष बदलकर राजा के दरबार में जाएं और उस तोते को मांग लें। जब राजा ने उन नर्तकियों को दरबार में देखा तो वो बहुत खुश हुए। जब तोते ने उन्हें देखा तो वो समझ गया कि वे कौन हैं। उसने राजकुमारी को सब कुछ बताया और कहा कि जब राजा उसे मांगे तो वो उसे न दे। जब राजा ने तोता मांगा तो राजकुमारी ने मना कर दिया। राजा गुस्सा हो गए तो राजकुमारी ने पिंजरा जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया और राजकुमार एक चावल का दाना बन गया। साधु तुरंत एक कबूतर बन गया और उस दाने को खाने लगा, लेकिन राजकुमार तुरंत बाज बन गया और कबूतर को मार दिया। इस तरह साधु की मृत्यु हो गई। राजकुमार ने फिर से तोते का रूप लिया और राजकुमारी ने उसके सिर से कील निकालकर उसे फिर से राजकुमार बना दिया। राजकुमार ने राजकुमारी से शादी करने की इच्छा जताई। राजा ने उनकी शादी करवा दी और राजकुमार ने अपनी 7 पत्नियों को कैद करवा दिया। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, जब कोई स्त्री चतुराई या स्वार्थ के लिए धोखा देती है तो उसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। राजकुमार को इस विद्या की पूरी जानकारी थी, इसलिए वो अपनी जान बचा पाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने करीब के लोगों को समझना चाहिए और उनके स्वार्थ को पहचानना चाहिए, वरना हमें जीवन में धोखा मिल सकता है। भोलेनाथ लालू को सब्सक्राइब करें और लालू शर्मा को फेसबुक पर फॉलो करें।